नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव उनके निवास बागंबरी गद्दी मठ में मिला है। कहा जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, करीब 7 पन्नों का, जिसमें लिखा है कि अपने एक शिष्य की हरकतों से तंग आकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी का नाम है। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा ने उनकी मृत्यु पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। और वो कैसे अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा नहीं। अभी तक आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कमरे में मिला था तो नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ। ये लगभग सूचना 5:20-25 शिष्य आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया। आनंद गिरी का भी नाम है उसमें? जी, उसमें भी उनका भी नाम है। आया यहाँ से आश्रम से कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है, और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। उन्होंने ये लिखा कि मैं सम्मान से जिया और मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, मैं बार बार, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी की बातें उन्होंने बहुत ही मार्मिक चीजें लिखी हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे, हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। 20 सितंबर 2021 को शाम 17:32 पर प्रयागराज परिक्षेत्र के आईजी को दूरभाष पे ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था, और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहां पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जी के रहस्यमय तरीके से इस संसार से जाने को लेकर के हम बहुत स्तब्ध हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की बुलंद आवाज से और
एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे। उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऐसे महापुरुष नहीं थे कि ऐसे एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूं सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और पूरे तथ्य और पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं रामदेव, और कई और लोगों ने भी इस बात को उठाया है कि ये रहस्यमयी तरीके से उनका जाना ये लोगों को बहुत स्तब्ध कर रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी कमाल खान। कमाल, ये बातें तो पुलिस ने साफ कर दी हैं एक तरह से कि जब उनको वहां पर फोन आया और वो वहां पे पहुंचे, उन्हें खबर भी यही आई थी कि वो उन्होंने आत्महत्या कर ली है, वो पंखे से लटके हैं, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो शव उतारा गया था। तो पुलिस ये बोल रही है कि जो अभी नजर आ रहा है उससे आत्महत्या लगती है। बहुत लोगों ने इस पर सवाल उठाया है, लेकिन कि ये बहुत संदिग्ध है। जैसे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, अब आपने रामदेव को सुना। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके शिष्य के साथ विवाद जिसका पर्दाफाश भी हुआ था? क्या टकराव था आनंद गिरी के साथ? आनंद गिरी का नाम भी शायद सुसाइड नोट में है। हाँ, आनंद गिरी का नाम है और शायद एक या दो लोगों का और भी नाम है सुसाइड नोट में, जिनको उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि पूरे जीवन में बहुत सम्मान से जिया और मेरा सम्मान खत्म हो गया है, तो मैं सम्मान के बिना जीना नहीं चाहता हूं। और अब ये जो लिखा उसका मतलब है कि ये बहुत अति हो गई है, अब मैं इस तरह नहीं जिंदा रह सकता। आनंद गिरी एक उनके शिष्य हैं जो योग गुरु हैं और काफ़ी विदेशों वगैरह में रहते हैं। हमें लगता है कि 10 साल पहले भी जब हम कई बार उनसे मिले तो वो बताते थे कि मैं लंदन में था 1 महीने, या मैं 1 महीने के लिए लंदन जा रहा हूं। पिछले 1 या 2 साल पहले की बात है, वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एक सबर्ब में ऑक्सले पार्क है, वहां पे गिरफ्तार हो गए थे। 2 महिलाओं ने उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने का चार्ज लगाया था आनंद गिरी के ऊपर। वो गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए और बाद में बहुत बड़े बड़े वकील उनके तरफ से मुकदमा लड़े और उनके कई बहुत बड़े भक्त लोग जो वहां रहते हैं, शायद उन लोगों ने भी उसमें काफी मदद की और बाद में वो बरी हो गए उस मामले से। अभी पिछले दिनों उनको बागंभरी मठ से निष्कासित कर दिया था नरेंद्र गिरी ने और अखाड़ा परिषद से भी निकाल दिया था। बाद में कुछ पैचअप हो गया था, उन्होंने माफी वगैरह मांगी थी। इस समय वो हरिद्वार में उन्होंने कोई अपना आश्रम बना लिया था, वहां रहते थे। कोई जमीन वगैरह खरीदने बेचने का कुछ विवाद था, कोई पेट्रोल पंप शायद हरिद्वार में है, उसका कुछ मसला है। इस तरह के बहुत सारे नए विवाद उनके साथ चल रहे थे। बहुत सारे विवाद जो मठों के अंदर प्रॉपर्टीज को लेके चलते हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। अभी आनंद गिरी को हमने सुना, वो किसी चैनल में कह रहे थे कि ये साजिश है और उनके गुरुजी को मार दिया गया है, और वो इलाहाबाद के एक बहुत बड़े आईपीएस अफसर का नाम ले रहे हैं कि वो इसमें शामिल हैं, एक सिपाही का नाम ले रहे हैं वो इसमें शामिल है। कुछ अपुष्ट खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आनंद गिरी जब हरिद्वार से इलाहाबाद आने के लिए चल रहे थे तो शायद उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से इसका कॉन्फर्मेशन होना बाकी है, क्योंकि तरीका यही होता है कि अगर कोई किसी को सुसाइड के लिए उकसाने का इल्जाम लगाता है तो उसको हिरासत में लेके पूछताछ होती है। तो अभी पुलिस का ये कहना है कि जो लोग वहां पे मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो हैंडराइटिंग है सुसाइड नोट की, ये उनके गुरुजी की ही है, यानी नरेंद्र गिरी की ही है। लेकिन फिर भी उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और जो भी साइंटिफिक और दूसरे तरह की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है वो करने के बाद पुलिस का कहना है कि वो जो सुसाइड नोट है उसको डिस्क्लोज किया जाएगा कि उसमें और क्या क्या बातें हैं। सुसाइड नोट में उन्होंने एक तरह की विल भी की है, किसको क्या चीज दी जाए ना दी जाए, किससे खुश है ना खुश, बहुत तरह की चीजें उन्होंने बताई हैं। तो बहरहाल आनंद गिरी जब पुलिस के पास आते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। 2 लोगों का जिनका और नाम लिया जाता है, अगर
उनको पुलिस अपनी तहवील में लेकर के जांच पड़ताल पूछताछ करती है तो ज्यादा बातें सामने आएंगी कि ऐसी क्या बात थी कि एक इतने हट्टे कट्टे और इतने बड़े 14 अखाड़ों के वो अध्यक्ष थे, बहुत बड़ी पावर थी उनकी, धार्मिक क्षेत्र में बहुत उनका मान था, और उस शख्स ने इस तरह से सुसाइड कर ली इतनी हेल्पलेसनेस में। जी, और यही सवाल कई लोग उठा रहे हैं, जैसे हमने अभी रामदेव को भी सुना, और कई लोग और भी कह रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि वो ऐसा कदम उठाएंगे, आध्यात्मिक पुरुष हैं, वो आत्महत्या कर लें, ये जो है उसके ऊपर उन्हें संदेह लग रहा है और वो साजिश करार दे रहे हैं। एक तरफ आनंद गिरी कह रहे हैं कि इसमें बड़े लोगों का उन्होंने नाम लिया है कि ये इसमें बड़े बड़े लोग हैं और साजिश है, दूसरी तरफ दूसरे लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि एक तरह से साजिश है। तो ये मामला कुल मिला के उलझा हुआ है। हालांकि सामने जो कहते हैं प्रथम दृष्टा, जैसा पुलिस कह रही थी, ये सुसाइड लग रहा है, पर इसको साजिश और इसको इसलिए जांच करवाना है, ये मांग जो है वो प्रबल हो रही है। अब नहीं, जो पुलिस है उसका कहना है कि वो उनकी जांच करेंगे, फॉरेंसिक जांच होगी। पहले तो वहां पे सीसीटीवी लगे होंगे बाघंबरी मठ में, वो सीसीटीवी कैमरे जांचे जाएंगे। उन लोगों का कहना है कि शाम को 3:30-4 बजे गुरुजी सोने के बाद वो बाहर अपने आप निकल आते थे और वो बाहर नहीं निकले। फिर उनके शिष्यों ने उनको फोन किया, जब उन्होंने फोन नहीं उठाया फिर दरवाजा खटखटाया, फिर दरवाजा तोड़ा। तो इन सारी चीजों का रिकॉर्ड होगा। और बाघंबरी मठ बहुत बड़ा मठ है, बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, 1-2 लोग नहीं रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज छुपाई जा सके। पुलिस का कहना है दरवाजा अंदर से बंद था, तोड़ा गया। तो अगर दरवाजा अंदर से बंद था, तोड़ा गया है, इसके सबूत हैं, और सुसाइड नोट अगर उनकी हैंडराइटिंग में लिखा गया है, ये फॉरेंसिक जांच से प्रूव होता है, तो इसका मतलब ये सुसाइड ही है। जी जी, तो ये अभी सवाल उलझा हुआ है। शुक्रिया आपका कमाल, इस पूरी बात को विस्तार से बताने के लिए कि दरअसल आनंद गिरी से उनके रिश्ते कैसे थे और क्या आरोप आनंद गिरी पे भी लगे थे, उनके चरित्र पर भी सवाल उठे थे, सेक्सुअल असॉल्ट का मामला भी इनके ऊपर 2 आरोप लगाया था 2 महिलाओं ने। तो ये तमाम चीजें भी हैं जिसके ऊपर पुलिस जिसको ध्यान में रखेगी, और सुसाइड नोट में आनंद गिरी और दूसरे लोगों का भी नाम है। जो ये सामने अभी आ रहा है वो ये देख के लग रहा है कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है, महंत नरेंद्र गिरी ने। एक बहुत बड़ी खबर है जिससे पूरा जो साधु समाज है वो काफी आहत है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं बड़ी खबर में। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव बाघंबरी गद्दी मठ में मिला है। कहा जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक नोट छोड़ा है, सुसाइड नोट, जिसमें यह लिखा है कि अपने शिष्य की हरकतों से तंग आकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी का नाम है और ये काफी लंबा सुसाइड नोट है। कहा जा रहा है कि ये एक वसीयत के जैसे लिखा गया है। करीब 7 पन्नों का ये सुसाइड नोट है, जिसमें आनंद गिरी जो उनके शिष्य रह चुके हैं उनका नाम भी है, जिन्हें उन्होंने पहले बाघंबरी मठ से निकाल भी दिया था।